बापरा ऐसा मारने का वो इंसान के जानवर साली हरामन देखो तेरा मारा तेरा काय बेचारे कैसा दूध रही है भाभी हां मैं मंगाऊं भाभी कार्टून में से ला मेरा चॉप ला बता बेटा तेरा मैं बता मंगो ओए बच्चों को पाल रही हो आज बच्चों को ये हालत कर दी है। अब तुमने बुलाया कि वो बुला के फिर वो क्या इटली वालों को वो नौकरी पे रखा दिया 3000 रुपये महीना में। जब तेरा बाप को छुड़ाऊंगी तू नौकरी का। अब कितनी दिन हमारी जिंदगी है। वाले तो मेरे जान पहचानने वाले हैं, मेरे क्या करोगे इससे मेरी घरवाली पुलिस वाले सब जान पे हाँ मेरे पुलिस वाले तो सब जानने वाले हैं, मेरा कुछ नहीं कर। बचपन से मैं खेल रही हूँ पुलिस में। क्या बोल रही है? बचपन से खेल रही हूँ मैं पुलिस में, मेरा पुलिस वाले से कोई डर नहीं है। तुम्हारे फोन करके हाँ अब विजयपुर पुलिस पे भरोसा रखिए, विजयपुर पुलिस इसको पकड़ के जेल में डालेगी, ठीक है। हमारा बोल हम तो क्या करना चाहते तकलीफ मेरे को ये मेरा सगा बच्चा है, ये मेरा कोई लगता है। आज ये कितने दिन की जान जल रही है, ऐसा क्या कर दिया उसने किसी के साथ भागने? क्या गलती करी पर वो तो बताओ, बच्ची ने गलती क्या करी? बोलो, ये गलत बात है। आज अच्छे अच्छों से गुनाह होता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कब ले जाते हो, मेरे नहीं लगते। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव ने जिस तरह से अनम माफिया पे गुजारी हुई बर्बरता के मामले में बात की, उनके ऊपर हुए अत्याचार के लिए बात की, और अब हम आए हैं उस फ्लैट में जहां पर अनम और आफिया पे रात 3 बजे तक बर्बरता गुजारी गई है। 605 नंबर का अपार्टमेंट है, आशीर्वाद अपार्टमेंट, जो केनाल के स्थित में आया हुआ है। और इस आशीर्वाद अपार्टमेंट के पड़ोसियों का आशीर्वाद अनम और आफिया को मिला कि कहीं ना कहीं अनम और आफिया की जान बच पाई, और इन पड़ोसियों के आशीर्वाद से इन बच्चों को बचाया गया। पहले ही हम इस अपार्टमेंट को दिखा दे जहां अनम और आफिया पे बर्बरता गुजारी गई। ये वो हॉल है जहां ये लोग रहते थे, उस जो है मतराई माँ के साथ, जो इन्हें माँ कहा करते थे, उनके साथ ये लोग यहाँ अनम और आफिया रहते थे। और इस तरह की बर्बरता यहाँ पर गुजारी कि आप ये देख सकते हैं कि उस बर्बरता के निशान अब भी मौजूद है इस अपार्टमेंट के उस बेडरूम में जहाँ पर अनम और आफिया को मारा गया था। इनके ऊपर पूरी रात जुल्म किया। ये कुछ कान में पहनने के बाले, चूड़ी, ये जो है पिन वगैरह सब कुछ यहाँ ही वो बर्बरता की निशानी छोड़ गए हैं। ये जुल्म सितम की निशानी छूट गई है। जो बटन भी टूटे हुए हैं यहाँ पर उनकी फ्रॉक वगैरह के, यहाँ की ये ब्लड के भी कुछ निशान हैं। अब तो वो नहीं दिख रहे साफ, लेकिन यहाँ ये भी निशान मौजूद है। पड़ोसियों से हम सीधा बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इसके बारे में जानते हैं, जो यहाँ पर उस काली रात को, उस भयानक रात को ये पड़ोसी यहाँ पर मौजूद थे। कैसी वो रात थी जिस रात इनको यहाँ मारा गया? वाले रात को 12 बजे मेरी छोकरी वो रुई लेने गई थी, दीवार में पछाड़ मारती थी। रुई लेने? हाँ, आपकी लड़की? ये मेरी छोकरी रुई लेने गई थी। जब भी मारती थी मुझे थोड़ा सा लगा, छोकरे को लगा, छोकरे को, इसकी छोकरी को नहीं लगा, छोकरे को मारती थी तो मेरा बहाना करती, यूं करती थी वो। अच्छा, तो ये आपको आवाज वगैरह आई थी? तो धड़ाधड़ खिला कैसे ठोकते, ऐसा आवाज आता था। हाँ, इतनी बेरहमी से? तो ये जल्ला माँ नहीं, ये जल्लाद थी। मकान मालिक आया तो भी कौन नहीं खोलती थी? मकान मालिक रात को ही आया? हाँ ना, दूसरे दिन सुबह ऐसे दरवाजा खोल के खड़ी रही। वली भाई का घर खोल तो वली भाई ने धक्का मार के घर खोला। पूरी को डंडे से पाइप से मारा। मकान मालिक आया ना तो डंडा चुपा दिया। डंडा और पाइप? हाँ, पाइप से मारा, इसके सल पड़े छोकरी को।
कोई बोलने वाला नहीं था आपके अपार्टमेंट में, कोई उस जालिम को रोकने वाला? कोई से बातें करने नहीं देती थी, ऐसी जल्लाद थी। था ये तो ठीक है, आप लोगों ने थोड़ी भी हिम्मत जुटाई और ये मामले को देखा और उसके घर वालों तक बात पहुंचाई, तो बच्चे दोनों बच गए। बच गए, ना तो वो दिन मरत जाती। मर जाते। हाँ, क्या मांग है अब आप लोगों की, विस्तार के लोग जो अपार्टमेंट? इंसाफ दे दो छोकरी को। हाँ, तो बेचारी माँ भी नहीं है, माँ है तो कहे क्या मालूम, हमको क्या मालूम, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है, हम लोग को कुछ खबर नहीं है। और आप तो यही समझते हैं कि यही इसकी माँ है। हाँ, हम लोग को मालूम है कि यही इसकी माँ है, अपने को तो खबर नहीं। कल मैं यहाँ बाहर जाती थी तो वो छोकरी को बाहर निकलने नहीं देती थी। हम लोग बंगले का काम करके आते थे तो वो बेचारी कपड़े सुखोती, वो ये करती, वो करती। हाँ, 14 बरस की छोकरी कपड़े 1 बजे तक कपड़े सुखाती थी, और आराम से पलंग पे बैठी रही, रोटियां डाले, रोटियां बेचे। हम तो कुछ पूछते भी नहीं थे, वो लड़की को हम कुछ पूछते नहीं थे। तो रोटियां भी बच्चों को? हाँ, बेलने न पकाने का, खाने का, कपड़े सुखाने का। तो ये मारधाड़ की खबरें और आवाजें रोज आती ये रोज दीवार में आके मेरी छोकरी है ना, अम्मी बहुत मारती है। बोले अपन क्या कह, कभी आपने को गले का फांसी मतलब मुंह नहीं मारा, इसके लिए अम्मी जा गई भी ना। रात में जायरात करने वाले थे। कोई बहुत मारा? हाँ, फिर हम लोग क्या करा, इन्होंने क्या बोला, बोले रात को जायरात मत करके, अपने सुबह सबको कहेंगे क्या बता देंगे। तो आप लोगों ने सुबह सब नीचे अपार्टमेंट, सुबह सबको मैंने कह दिया, और ऐसा कहूँ नहीं, सब मदद में आए? हाँ, सब मदद में आए। बेचारे दवाखाने भी हम लोग फ्लैट वाले ले गए, दवाखाने हमारा मकान मालिक आया, वो बेचारा दवाखाने लेके गया है। तो 3-4 हजार रुपए तो खाली CTM के मेरे मकान मालिक ने बेचारे ने दिए हैं। छोकरी को क्रैक होगा, सब हड्डियां ने सभी। कितने टाके? 13 टाके क्रैक भी हो गए। क्या आप लोगों की मांग है अभी इस तरह के? अभी इसको चाहिए ना रहने चाहिए ना, इसको यार छोकरी की इंसाफ चाहिए। क्या है कि सुबह हम लोग जायरात करें, बरोबर, अगर कदाच मार के वो चली गई होती तो इसमें ताला मार के चली गई होती तो हमारे फ्लैट में ताला मर जाए भाई। भले हम लोग भाड़े से रहते हैं, एक बात है, हम लोग भाड़े से रहते हैं, हमारे से भाड़े से मतलब, पर हमारा कहने का मतलब ये कि भले जिसके घर होए अल्लाह उनको खूब तरक्की देवे, पर मैंने यूँ सोचा कि मैं सरकारी ताला लग जाएगा एक कैंप में तो क्या होगा सबका। इसके लिए मैंने सबको नीचे जाके बोल दिया कि भाई ऐसी बात है, तुम जाके देखाओ, मैं नहीं आऊँ। हाँ, ये लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा आप लोग इसमें पीछे हट हुई। ऐसे मामलों में समय नहीं देखा जाए, इंतजार नहीं किया जाता, उसी रात को आवाज उठानी चाहिए। ये तो ठीक है, कुछ हुआ नहीं, अगर मान लो उसी रात को उनको खत्म कर दिया होता, मार दिया होता, क्योंकि बच्चों के कहने के मुताबिक 3 बजे तक उनको वो बर्बरता गुजारी गई, 3 बजे तक उनको मारा। सुबह तक मुर्गा बनाए बच्चों को, मार के वे खून जाता है, सब लिखाया है, छोकरी ने सब लिखाया है अस्पताल में कि हम लोग को ऐसी मारी, ऐसा करती थी, ऐसा करती थी, सब लिखा है रिपोर्ट में छोकरी ने। लेकिन आज के बाद आप भी अहद करें कि अगर ऐसी कोई जुल्म सितम की खबरें आप देखते सुनते हैं तो समय नहीं करना है, तुरंत उसकी आवाज उठाएं। हाँ, वादा नहीं तमता, अब करेंगे बस। चलिए, तो ये आशीर्वाद अपार्टमेंट के ये वो पड़ोसी थे जिनके आशीर्वाद से दोनों बच्चियां आज कहीं ना कहीं बच पाई हैं। और ऐसे जागरूक नागरिक हमारे शहर में, हमारे विस्तार में, गलियों में, सोसाइटियों में बसने चाहिए और दूसरों को भी ये सीख मिलनी चाहिए इस वीडियो से, इस खबर से, कि कहीं भी आप अगर जुल्म देखते हैं आपके अपार्टमेंट में, आपके पड़ोस में, तो उसकी आवाज़ उठाइए ताकि सामने वाला मौत के घाट उतरने से उसको बचाया जाए और जल्द से जल्द उसकी आवाज़ उठाए ताकि ऐसे जुल्म सितम करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए और उनको जो है मजलूमों को बचा लेना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।